39, 8 अच्छा, की 30। जब ये जब मतलब कुरान कंप्लीटली आ गया और जब मतलब क्या अभी तक आपके संज्ञान में कोई इस तरह का इस्लामिक स्टेट है, जो कंप्लीटली कुरान को फ़ॉलो करता हो और मतलब उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती रही हों? हाँ, 1 मिनट ज़रा मैं पहले 8 की 39 आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि असल सवाल आपका जो था, जो आपने पहले जिसका नाम ले लिया है, क्योंकि फिर गलतफ़हमी फैल जाती है ना, आपने आयत का नाम ले लिया, लोग कहेंगे पता नहीं क्या था उसमें, ठीक है? नहीं, 8 की ये 2 भी देखें थी, 8 8 की 39 भी थी। 8 की 39 चलें, एक जो आपने बोली थी उसको ले लेते हैं, 8 की 39 क्योंकि हिंदी मैं 8 खुद ही ट्रांसलेशन पढ़ रहा निकाल था लूँ? इस समय तो वो आ गई। जी, आप जी, संजोग से ऑनलाइन थे तो मैंने कहा पूछ लूँ कोई आपसे। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। मेरे ख़्याल से नदवी वाला आपने मुझे कहा था, या अहमद वाला, हाँ, ये वाला, ये देखें, यही है, 1 मिनट। ठीक है? उनसे युद्ध करो यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे और दीन धर्म पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर यदि वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कर्म को देख रहा है। यही ना? इसमें मुझे फितना का शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, जबरदस्त। फितने को अगर युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में, फितना बहुत ब्रॉड वर्ड है, बहुत ब्रॉड। अच्छा। फितना, आपकी संतान को भी फितना बोला जाता है। आपकी संपत्ति है ना, आपके पास जो अर्थ है, ठीक है ना, हुँ। उसको भी बोला जाता है फितना। अच्छा, फिर आपकी खूबसूरती है ना, ये भी हो सकता है फितना हो। आपकी खूबसूरत आवाज भी फितना हो सकती है। आपका पास बहुत ज्यादा पैसा होना भी फितना हो सकता है। तो फितना बहुत ब्रॉड वर्ड है, मगर मगर यहां जब ये शब्द यूज हुआ है ना युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में, वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस फितने से मुराद होता है फसाद फिल अर्द करना। फसाद फिल अर्द, फसाद फिल अर्द का मतलब है निर्दोष लोगों की, कोई लोग हत्या, टेररिज्म कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, किसी जगह पर अन्याय कर रहे हो, औरतों का बलात्कार हो रहा है, लोगों की संपत्ति लूटी जा रही है, ठीक है, उनको मारा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए, यानी आसान भाषा में अगर समझें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए आपको जिहाद करना है। जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना हो जाए तो फितना खत्म हो जाएगा, अब लड़ना फितना हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? जी, इसका जी, एक नुक्ता बिल्कुल, है, बिल्कुल। यहां आपने एक नुक्ता समझना है, कुरान की इस आयत में बड़ा दकीक एक नुक्ता है, काश के उसको कई मुसलमान भी समझ पाए। ये देखना, यहां अच्छा अल्लाह जी। ताला ने कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, उनसे किताल करो यहां तक के फितना मुझे हटाने दे से। ओ यार एक मिनट ना, अच्छा, ये देखें मैं जूम कर रहा हूं, यहां काश के मुसलमान इस नुक्ते को भी समझे। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए और क्योस को, मेस को, टेररिज्म को, अनजस्ट होने को, इनजस्टिस को, ठीक है, खत्म जी। करने के लिए आपको कहा, उसको कहते हैं फितना, के जो ये फैलाए वो फितना फैलाएगा, उसको रोकने के लिए किताल करना है। दूसरा नुक्ता है वो ये है वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, कि ए मुसलमानों किताल करो, जिहाद करो उनसे यहां तक के फितना जाहिर ना हो जाए, यानी फितना जाहिर हो जाए तो रुक जाना है। एक नुक्ता ये भी हो सकता है मैं गलत हूं। मिसाल के तौर पर क्या, हत्ता ला तकूना फितना, यानी अगर तुम्हारे किताल से, जिहाद से फसाद फिल अर्द या नुकसान, उल्टा नुकसान हो रहा है ना, तो फिर तुमने अपने आप को रोकना है, नुकसान नहीं करना। यानी दोनों सूरतों में लड़ाई बहरहाल अदल और इंसाफ के लिए होगी, माल दौलत या किसी का जोर जबरदस्ती जुल्म जौर करने के लिए नहीं होगी। ये नुकता है इसमें, दोनों चीजें समझ आती हैं। यानी अगर कोई इसलिए किताल फी सबीलिल्लाह या जिहाद कर रहा है कि वो लोगों में फितना फैलाए, तो नहीं करना, रुक जाना है। इसीलिए इकबाल ने कहा है ना, वो क्या कहता है इकबाल, क्या शेर है वो, अ, अमलाक भी औलाद भी, क्या है, अमलाक भी औलाद भी, फलां भी फितना है, क्या है, हाँ वो आखिरी मिसरा पढ़ते हुए मुझे याद पड़ रहा है, वो कहता ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, हुँ। शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ये इकबाल ने बोला है वाह! फितने के ऊपर। तो इकबाल जो शायर है वो कहता है जी। कि ना हक के लिए, यानी अन्याय के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, जो लोग जिहाद करते हैं लोगों पर जुल्म करने के लिए, तो ये फितना है, ये नहीं करना, ठीक है। और शमशीर क्या कोई उठाए वो फितना होगा, बल्कि कोई नारा तकबीर भी लगाएगा ना, वो भी फितना है।
अब ये देखो, इकबाल ने 1937-35 के अंदर उनकी वफात हुई है, 1935 में। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं, अल्लाह अकबर बोल के बटन दबाते हैं, लोग कहते हैं जी मुसलमान टेररिस्ट है। देखो यार, वही बात है। आज हम कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, चाहे अल्लाह अकबर बोल रहे हैं कि यार ये गलत कर रहा है, मासूम लोगों को मारना और उनका मर्डर करना। इसे कहते हैं थोड़ा-सा फितना। इसी में ठीक है। 8 की 73 अगर आप ले लेंगे, वहाँ भी इसी चीज़ का उपयोग किया गया है। तो क्या वहाँ पे कुछ हाँ दूसरा अर्थ है इसका? हाँ, 8 की अल्लाह से 73 करे दूर भी तो तालीम भी फितना। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह 8 से की करे दूर 73 भी तालीम भी फितना। विष्णु साहब सुने सही। सुन रहा हूँ साहब, सुन रहा हूँ। इकबाल कहता है जो ज्ञान आपको ईश्वर से दूर कर दे वो भी फितना है। हाय, हाय, हाय! वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान है। वो विद्या नहीं, अविद्या है। वो धर्म नहीं, अधर्म है, जो आपको ईश्वर से दूर कर दे। तो इकबाल कहता है अल्लाह से करे दूर भी तालीम भी फितना है। और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ये इस आयत के अंदर समझाया गया है। इसे कहते हैं फितना। फितना कहते हैं एक ऐसा चुंगल जिससे अमन बर्बाद हो जाए, आसान लफ्जों में यहाँ पर। ठीक है। अब 8 मुझे बताएं। 8 की 73 भी थोड़ा लिख ले लें, वहाँ भी फितना वर्ड आया है, क्या वहाँ भी यही मतलब है? हाँ ठीक है, किस जगह पर? ए 73 8 की 73। अच्छा जी। वल्लदीन कफरू बाज़ुहुम औलियाउ बादिन इल्ला पीछे आयत पढ़नी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि इल्ला यहाँ पर आया है। तो ये आएगी 72। इन्नल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर इन्नल 73 लदीन की बात कर रहा आमनु। हूँ। 73 को समझने के लिए 72 पढ़नी पड़ेगी। वह इल्ला जो अच्छा, आया अच्छा, ना, ठीक ये है। पीछे कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। हाँ। तो इल्लल लदीन आमनु व हाजरू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लदीन आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बादिन वल्लदीन आमनु वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसा। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी आयत है। अल्लाह ने कहा कि आपने मुसलमानों की मदद करनी है, मगर अगर किसी कौम ने दूसरी कौम के साथ मुआहदा किया है तो मुआहदे की इज्जत और पासदारी करनी है। ठीक है ना। अच्छा। वल्लाहु बिमा तामलून वल्लदीन कफरू बादुहुम औलिया इल्ला तफअलूहु तकुन फितरतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम हक के लिए, अदल के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए नहीं उठोगे तो फसाद फैलेगा। बिल्कुल इस जगह पे वही इस्तेमाल, फितरतुन फिल अर्द। जबरदस्त आयत विष्णु भाई। अच्छा, आप तो कुरान का अच्छा नॉलेज हासिल कर रहे हैं यार। ये देखें, यहाँ पर जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, देखे फसादुन कबीर, वही वर्ड बोला गया, फितनतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर। तो थैंक यू। अच्छा किया है विष्णु भाई, आपने ये आयत भी ऐड कर दी। तो ये जो मैं अर्थ कर रहा था ना फितना का, ये जी, उसी को सपोर्ट करता है कुरान की आयत से ही, कि फितना यानी जो है हमने वो ठीक समझा है। ठीक समझा। 110% ठीक समझा आपने। कि बहुत-बहुत यहाँ पर शुक्रिया आपका। फितने से मुराद ये है कि कोई जमीन में फसाद फैला रहा है तो उसको रोकना है। कोई भी मिसाल के तौर पर आप रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई किसी महिला का रेप कर रहा है, तो वो फसाद हुँ, और फितना फैला रहा है, आपने उसको रोकना है बस। ये मोमिन का काम है। आपने कैसे भी करके उसको रोकने की कोशिश करनी है, सिंपल वर्ड में। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों आयतों का अर्थ क्लियर करने के लिए और बड़ी मदद की थैंक आपने यू। मेरी पढ़ने में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू विष्णु भाई। आपकी वजह से कई और लोगों को भी समझ आया और अच्छा लगा कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहें। और अगर मेरी तरफ से कोई बात ऐसी निकले ना जो थोड़ी सी सख्त हो जाए, तो उसको प्लीज हमें ये समझा करें कि हम युद्ध के मैदान में हैं। तो जी, कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं, फिर उनके जवाब में करना पड़ता है। तो हमें बिल्कुल जी, साथ-साथ जो है बिल्कुल। ना क्षमा करते रहा करें। थैंक यू, एक बिट्टू भाई। क्वेश्चन मेरा आप लीजिएगा, मुझे बाद में बताइएगा। मुझे एक ऐसी वेबसाइट का पता चाहिए जिससे मैं अरबी सीख सकूँ, क्योंकि अब बिना उसके पढ़े मेरा काम चलने वाला नहीं, मैं इतना समझ गया हूँ। बहुत टाइम कल हो हुँ, रहा है, तो अब ओरिजिनली पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, चाहे भले 6-7 महीना लग जाए। पहली चीज़ यार तो विष्णु भाई। हुँ, एक विश रेफ़रेंस चाहिए वेबसाइट का। और दूसरा एक आंसर मुझे चाहिए कि कोई ऐसा इस्लामिक स्टेट जहाँ कंप्लीटली कुरान की हाँ, आयतों के हिसाब से वो निज़ाम चला हो।